माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये एक व्हाट्सएप चैट मैंने शेयर करी आप सभी लोगों को, जिसमें एक लैंड मैनेजर, यानी उस टाइम पर जिनको लैंड दिया गया था कि अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर लीजिए, करोड़ों रुपए का एडवांस इस लैंड के ऊपर था और इवन सपोर्ट भी किया गया। और ये कहा गया कि अपनी टीम की लाइबिलिटी ख़त्म कर ली। अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करने और पैसे के कलेक्शन लेने के बाद, चार पैसे कमा लेने के बाद, अब कस्टमर का ये चैट है और उसको ये प्रेरित किया जा रहा है कि जाइए जाकर के आप एफआईआर करा दी कंपनी के नाम पर। यानी कंपनी ने कोशिश की कि किसी एक टीम की लाइबिलिटी पूरी खत्म हो जाए, उसे लैंड दे दी, कंपनी का पूरा एडवांस पड़ा वो पैसा दे दिया, कंपनी की रजिस्ट्री वो दे दिया। अब वहां पर इन्होंने अपनी टीम की लाइबिलिटी खत्म करी या दूसरों की टीम से कलेक्शन लिया और कब्जा पोजीशन जब ना हो पाने की स्थिति में कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो अब ये लोग प्रेरित करते जाइए एफआईआर करा दीजिए। कंपनी के ऊपर अगर ये एफआईआर कराएगा तो ये भी तो गलत कंपनी को समझेगा ना कस्टमर। चार लोगों से बताएगा तो चार लोग भी कंपनी को ही गलत समझेंगे। ये है कंपनी की निगेटिव पब्लिसिटी की वजह कि लोग 25-50 हज़ार 1 लाख रुपए कमाने के चक्कर में हजारों करोड़ की कंपनी के ऊपर इस तरह से दाग लगा देते हैं। और कुछ इस टाइप के गिद्ध कुत्ते बैठे हुए हैं जो देखते रहते हैं कि ऐसे लोग परेशान हैं और उन पर झपट्टा मार करके उनसे एफआईआर कराते कंपनी के ऊपर। मैं आज इस ग्रुप के ऊपर अपने सब कस्टमर से निवेदन करता हूं जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, आप सच में आप जाइए एफआईआर कराइए, बिल्कुल एफआईआर कराइए। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों का भी नाम जरूर डालिए जिन्होंने आपके साथ ये छल किया। हम तैयार हैं। आप कंपनी के नाम पर करिए एफआईआर, मैनेजमेंट नाम पे करिए एफआईआर, हमें मंजूर है। लेकिन इनको भी मत बख्शिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसमें कंपनी कोई दोष नहीं है। यहां पर भी पूरी कहानी वही चली है। साइट कंपनी की सुरक्षित साइट थी। यह साइट एक ऐसी साइट थी जिसको बेहतर साइट बना करके एक शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता था। लेकिन इमोशनली और रिक्वेस्ट करके, रिस्पेक्टेड सर, आप हमारे लिए गुरु हैं, हमारे लिए महान हैं, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या जो बना सकते थे बनाए इन लोगों ने। और हमने उस सारे उसमें जरा भी मोह ना किया कि हाँ, इस जमीन के ऊपर कंपनी करोड़ों रुपए गए हुए हैं और जिम्मेदारी किसी को दे दी और प्रमोशन भी कर दिया। मेरी गलती क्या यही थी कि हाँ, मैं कस्टमर की लाइबिलिटी उतारने के लिए साइट का प्रमोशन कर देता था। मेरी गलती क्या ये थी कि मैं कस्टमर की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए, एसोसिएट को सुकून मिल जाए और उसे साइट दे देता था। और आज आप खुद बताइए, सैकड़ों प्लॉट की रजिस्ट्री कर देने के बाद पोजीशन ना मिल पाने की वजह से कस्टमर अगर फॉलोअप लेता है तो जिसको पैसा दी उसे फॉलोअप लेगा ना। अगर उसे जवाब यह दिया जा रहा है कि चाहिए एफआईआर कर दीजिए, उससे फिर से पैसा मांगा जा रहा है 50,000 1 लाख रुपया, तो वाकई कस्टमर को एफआईआर कर देना चाहिए। और मैं इन सारी एफआईआर को माननीय न्यायालय के अंदर लेकर के जाऊंगा। ये सारे चैट लेकर के जाऊंगा। जिस तरह से कस्टमर ने मुझे चैट भेजी है, जिस तरह से मेरे मेल आई है, सारी मेल एविडेंस है उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने कंपनी को बदनाम करने के लिए कंपनी की इज्जत से खेला है, कंपनी के सम्मान से खेला है और अपने चंद रुपए की लालच में हजारों करोड़ की कंपनी की इमेज को खराब किया है। यही वजह है जो मैं लड़ना चाहता हूं। और है किसी के अंदर दम, है कोई ईमानदारी की लड़ाई लड़ता है कोई आज जो कस्टमर के हित की बात करता है कोई जो आज ये कहता है कि हाँ, कंपनी भाग गई, हम कस्टमर का हक दिलाएंगे, तो लड़ के दिखाओ ऐसे लोगों से। ऐसे लोग खिलाफ खड़े होकर के दिखाओ तो मान लिया जाए कि हाँ, कस्टमर के हित की बात कर रहे हैं। आप लड़िए इस कस्टमर के लिए, उस आदमी से जो व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है। कराइए उनके खिलाफ एफआईआर, मैं आपका साथ दूंगा। है आप में दम तो पकड़िए ऐसे सारे लैंड मैनेजर्स को जिन्होंने अपने नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर अपनी टीम को भी छोड़ दिया इन्होंने और बाहर की टीमों से पैसा ले लेकर के रजिस्ट्री करा दी उनकी। और आज की तारीख में ये फरार हैं, ये कहते हुए कि जाइए एफआईआर कर दें कंपनी पर।